जातीय मुद्दा हमेशा रही है। दलित को मुस्लिम से लड़वाओ, हिंदू को अपर कास्ट लोअर कास्ट करो, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज जो करते थे फूट डालो। अगर हम लोग यूनाइट नहीं होते, इनका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आजादी में क्या योगदान है? जो आजादी में योगदान न सके वो हमसे सवाल करते हैं, हमसे नागरिकता का प्रूफ होते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे कि कितने आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में योगदान दिए। मेरा नाम अफजाल आलम हुआ, मैं जामिया का एक्स अलमुनाई हूँ। ये सॉलिडेरिटी मार्च है, सॉलिडेरिटी के लोगों को इकट्ठा है जो ब्लडी संडे जामिया पे जो अटैक हुए थे 2019 में, उसी याद में। और लोगों पे जो यूएपी लग रहे हैं, अनलॉफुल एक्ट लगा रहे हैं, सीएनआरसी एनपीआर जो गवर्नमेंट लेकर आई है, उनको ख़त्म करने का ही चल रहा है कि उनको ख़त्म किया जाए। नहीं, आंदोलन शुरू करने का मूड में नहीं। हम लोग सरकार से बात करना चाहते हैं। डिस्कशन, डिबेट, फिर सॉल्यूशन है, तो हम लोग बात करना चाहते हैं। हर चीज़ आंदोलन से नहीं है। हमने किसान को देखा है कि किसान लंबी आंदोलन करने के बाद जीत गए। आंदोलन से बहुत लॉसेस हो जाते हैं। 700 किसान डेथ कर गए। उनके हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसान की मेहनत थी कि किसान को वजह से ये बिल वापस लेना पड़ा। लग तो रहा है कि ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि किसान आंदोलन को हौसला अफजाई हुई है। नहीं, प्लान नहीं है। हम लोग तो 2 साल पे मार्च ये किए, लोगों को याद किए कि कुछ लोगों का लाठी चार्ज हुआ, कुछ लोगों का पैर टूटा, शराब पे गोली चले और बेगुनाह लोगों पे यूएपी लगा दिया गया। इसका मतलब है आने वाले टाइम में अब 3 से 4 टाइम खाना खाइएगा तो यूएपी लग जाएगा। डेमोक्रेसी डेंजर में है। यूथ, सारे जितने यूथ हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों का ये है कि अगर सरकार गलत करती है तो आवाज़ उठाते, अगर संसद आवारा हो जाता है तो सड़क जो है संसद बनने का काम करता है। सरकार कह तो रही है अभी कोई मूड नहीं है एनआरसी लाने का, फिर इतना डर क्यों? सरकार तो बिल पास कर चुकी है ना। सरकार तो किसान बिल भी पास कर रही थी, उसके बारे में भी बता रहे थे कि ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। लोग समझ नहीं पा रहे, फिर किसान बिल वापस लेना पड़ा ना। तो आर्टिकल 14-16 सबसे पहले कोई भी चीज़ नागरिकता, फंडामेंटल राइट को वायलेट करके नहीं। हम आर्टिकल में संशोधन कर सकते हैं मगर फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं करते। नहीं, ओवैसी साहब के बयान पे हम ना इत्तेफाकी रखते हैं। हम उस आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हैं। हमारी आइडियोलॉजी सेकुलर है। हम सबको लेकर, सबको साथ चलने वाले इंसान हैं। हमारा समाज 2014 से पहले जो था वो आज न रहे और आने वाले टाइम में न रहे, यही हमारी कोशिश है। नहीं, 5 राज्यों के चुनाव से तो अलग बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबको सम्मानित ईश्वर दे, सबको शिक्षा दे, समान शिक्षा, समान अधिकार। 5 राज्यों में चुनाव में ये हमारा आकलन है कि बीजेपी 5 रोज हार रही है, इसीलिए अनगिनत इलॉजिकल बयान करते हैं। उनकी बात में तथ्य नहीं रहता है। कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में मुस्लिम सुरक्षित है। अच्छा, पता नहीं कौन सरकार कह रहा है। सरकार तो बहुत सारे चीज कहते हैं। सरकार बोलते हैं नौकरी मिल रहा है और लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। अब तो तेल भी महंगा हो गया। हमको लगता है पकौड़ा तलना भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पकौड़ा कैसे तलूं, 200 रुपये तेल हो गया। योगी सरकार नारा तो दे रहे हैं आपकी बार 300 पार, आपकी बार 30 पार। मैं तो कहूंगा आपकी बार 30 पार भी हो जाए तो बहुत है। योगी जी 300 क्या 400 पार करे, हम तो बोले आपकी बार 30 पार। रोजगार तो दिया है योगी। कहाँ रोजगार दिए? युवाओं को रोजगार मिला, पोस्टर नहीं देखने लग रहा है। ओ, मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, प्रचार तंत्र अच्छा है, जो दिखता है वो बिकता है। मगर अब लोग, जनता का मूड बदल गया। जनता को रोजगार चाहिए। पेट में जब खाना नहीं है तो लोगों को लगता है कि काशी में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी तो हर जगह हो रहा। 5-10 लोग तो हर जगह है। आपके भी फेवर में 10 लोग होंगे, 10 फेवर अगेंस्ट में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे देश का हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस कर ले कि देश में मोदी है। 10 लोगों से तो ये नहीं कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री जी से सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकार पर जो है लखीमपुर देखिए क्या है ना, डेमोक्रेसी डेंजर में, मीडिया का फोर्थ पिलर भी डेंजर में है। लोग सवाल करते हैं तो इस तरह से पत्रकार को इस तरह से कहा जाता है, कहीं ना कहीं बहुत कड़ी निंदनीय है। हम उनका इस्तीफा मांगते हैं। लखीमपुर इंसाफ पे किसान को रोक दिया जाता है, बेगुनाह को रोक दिया जाता है। हम उनका इस्तीफा मांगते हैं। क्या लग रहा है, क्या मजबूरी रही होगी सरकार इस्तीफा नहीं देने दे रही है? सरकार कभी इस्तीफा लेती ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ इस्तीफा मांग सकती है।
ये सरकार अपोजिशन में अच्छा काम कर सकती है, जब सत्ता में आती है तो चोर हो जाती है। ये सरकार अंबानी और अडानी की है, 2 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा लोगों का वीकर सेक्शन का नौकरी जा रहा है। कभी नोटबंदी हो जाता है उसमें लाइन, कभी जीएसटी 1 तारीख से 12% आपके कपड़ा में जीएसटी है। लोगों को महंगाई नहीं दिख रहा है, लोगों को धर्म की राजनीति दिख रही है। जो सरकार कह रही है लगातार, या योगी जी हो या मोदी जी हो, कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गया, अपराध खत्म, और एक मंत्री का इस तरह का रवैया। अच्छा, टेनी प्रसाद जो है वो पीछ दिए, ये गुंडागर्दी नहीं है। बेकसूर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं है। 2.5 फुट के फांसी नल से लोग फांसी पे चढ़ जाएगा, ये कहाँ का ये है? आप ही बताइए, 2.5 फुट की वजह से कोई फांसी चढ़ जाएगा, ये इलॉजिकल बात कहाँ से आता है? देश, संविधान, सबसे पहले हम इस आइन को बचाते हैं। इस आइन को बचाएंगे तभी जाके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। कहते हैं कि सारा लहू हमारा फिर से मचला है जब देश हमारा उछला है। जिस तरह से सभी राजनीतिक दल बयानबाजियां कर रही है जाति धर्म पे, क्या लगता है चुनाव में यही मुद्दा? देखिए, हमेशा रही है, जातीय मुद्दा हमेशा रही है। दलित को मुस्लिम से लड़वाओ, हिंदू को अपर कास्ट लोअर कास्ट करो, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज जो करते थे फूट डालो। अगर हम लोग यूनाइट नहीं होते, इनका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? बड़ी बड़ी बातें करते, आजादी में क्या योगदान है? जो आजादी में योगदान न सके वो हमसे सवाल करते हैं, हमसे नागरिकता का प्रूफ पूछते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे कि कितने आरएसएस के लोग आजादी के लड़ाई में योगदान दिए। आगामी चुनाव में युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? युवा रोजगार, शिक्षा के बात करता है, समान शिक्षा, समान रोजगार पे बात करता है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। प्राइवेटाइजेशन अगर ये सरकार कहती है कि हम कर देते हैं, तो आप बनिएगा जब बड़े पोस्ट पे जाइएगा मैनेजर, किसी न किसी रेफरेंस पे अपने करीबी को डालिएगा, वो अपने करीबी को डालेगा। वैकेंसी के बारे में पता नहीं चलेगा। सरकार की वैकेंसी आती है तो लोग तो तैयारी करते हैं, पता रहता है कि एसएससी में वैकेंसी, एसआई में वैकेंसी है, उस हिसाब से लोग तैयारी करते हैं। आज छात्र भी सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन छात्र- इस समय में सबसे ज्यादा युवा ही वोट करने वाला है। हाँ, युवा वोट किया, युवा को लगा कि वोट दिए, हमसे चूक हुआ। गलती इंसान करता है। हम लोग सोचे थे कि मोदी जी आएंगे, अच्छा काम करेंगे, आए नोटबंदी कर दिए, जीएसटी ला दिए, देश का बेड़ा नहीं मिल रही है। पकौड़े तलने का भी नौकरी मिल रही है। पकौड़े कैसे तले? 200 रुपये तेल हो गया, हम कहाँ से पकौड़ा तलेंगे?